आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए थे। अब इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, ठीक है, ये टावर है जिसकी हाइट h है। ये इसके सामने क्या है, एक हाईवे दिया हुआ है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन, एक पर्सन है जो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पे, ठीक है। टावर के ऊपर खड़ा हुआ है एक आदमी। क्या ऑब्जर्व करता? ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ 30 डिग्री। तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और देखता है कि एक कार जो है अप्रोच कर रही है, कार आ रही है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वो भी कैसा एंगल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ लिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है और ऊपर से नीचे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैन आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ये होगी, मतलब ये सामने देखेगा तो इसकी क्या होगी? ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। इस जगह से खड़ा होकर के ये इंसान, जब ये पर्सन एक कार को, जो कि यहाँ पे इस समय है, इस कार को देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से, अभी कार यहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पे कुछ समय के बाद पहुँचेगी। क्या बोल रहा है? 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब 6 सेकंड में कार ट्रेवल करके इस पोजीशन पे पहुंच गई तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लगा अब 60 डिग्री का बनने लगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना बनने लगा? 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब अब इस पॉइंट से जहाँ पे कार इस समय है, इस जगह से टावर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी पॉइंट हो गया। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे? कभी टावर की हाइट पूछ लेता था, कभी डिस्टेंस पूछ लेता था, लेकिन अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इस बार कुछ थोड़ा सा नया है, कुछ अलग है, इसलिए क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से इतना डिस्टेंस डी से सी पॉइंट पहुँचने में कार को कितना समय लगा है? 6 सेकंड लगे हैं। 6 सेकंड लगे हैं, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 6 सेकंड में कवर की हो गई, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये डिस्टेंस जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर किया और यहाँ डिस्टेंस जो भी कवर करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको 6 सेकंड लगे हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगा है, ठीक है। तो टाइम से हम किसको रिलेट कर लेंगे? इस डिस्टेंस को। टाइम से क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि जो कार है वो किस स्पीड से चल रही है? x की स्पीड से चल रही है। हम मान लेते हैं कि लेट द कार इज मूविंग विथ x मीटर पर सेकंड। कार जो है वो x मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जब x मीटर से ट्रेवल कर रही है तो एक चीज़ हम जानते हैं कि स्पीड
स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए जब स्पीड इसकी x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर सेकंड है या x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड है, तो 6 सेकंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है x और टाइम कितना ले रही है 6 सेकंड, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 6x। और ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो ये डिस्टेंस के लिए हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे जिस स्पीड से यहाँ चल रही है उसी स्पीड से यहाँ पे भी चलेगी। तो लेट कर लिए कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पे t सेकंड लगेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में t सेकंड लगेगा। जब टाइम t सेकंड लग रहा है और स्पीड x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, tx हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं रिलेशन, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 इक्वल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल ये हो जाएगा h/tx, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3tx। यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारी √3tx आ गई, ठीक है। चलिए अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में रेशियो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan 30। पहले लिख लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर और बेस इसका कितना है, ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका AB और बेस क्या हो जाएगा B to D, B से D, BD हो गया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल AB, ये हाइट कितनी है h है, और BD देखिए B से D डिस्टेंस कितनी है 6x प्लस tx, तो ये हो जाएगा 6x प्लस tx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h√3 इक्वल 6x प्लस tx, ठीक है। चलिए यहाँ से h की वैल्यू आई थी √3tx, जो कि यहाँ पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू आई थी √3tx इंटू ये √3 इक्वल, यहाँ देखिए x कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या अंदर 6 प्लस t। अब ये हो जाएगा हमारा √3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3tx इक्वल x 6 प्लस t, x से x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3t इक्वल 6 प्लस t, ठीक है। ये t इधर आ जाएगा, 3t माइनस t इक्वल 6, तो 2t इक्वल हो गया 6, तो t इक्वल आ गया 6/2, मतलब 3 सेकंड। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, t इक्वल 3 सेकंड। तो ये कितना टाइम ले रहा था, t सेकंड जो टाइम ले रहा था वो आ गया 3 सेकंड। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल आ गया 3 सेकंड, जो कि हमारा टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इस आंसर को लिख सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकंड। 3 सेकंड लग रहा है इस कार को C से B पॉइंट पे पहुंचने में। तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।